राम राम जी सभी को। तो वही बज रहे हैं सुबह के 9 बजे टाइम हो जाता है ब्लॉग स्टार्ट करने का। ऑलमोस्ट सेम सेम टाइम होता है ना, मुझे हंसी आ जाती है। वैसे तो मैं सुबह भी कर सकती हूँ जब मन्नू के लिए उठती हूँ मैं, बट मेरा उस टाइम पे बिल्कुल मूड नहीं होता। मस्से तो उसका लंच बॉक्स रेडी होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। आज नाश्ते की टेंशन है नहीं, क्योंकि नाश्ता मैंने बना दिया है, सुबह ही बना दिया था। मन्नू के लिए बनाई थी मैक्रोनी, तो मैक्रोनी बनी हुई है। हस्बैंड मैक्रोनी भी शौक से खा लेते हैं, तो नाश्ता उसी का हो जाएगा। तो चलो मैं मंदिर होके आती हूँ और फिर लग जाते हैं अपने वही। वैसे लग क्या जाते हैं, लग चुके हैं सुबह से। पौने 6 बजे से, पौने 6 बजे मैं उठी थी। और क्या हो जाता है इसको, हाँ, तो पौने 6 बजे मैं उठी थी ना, जब मन्नू के लिए मैंने अपना मैक्रोनी बनाई, क्योंकि टाइम लगता थोड़ा बॉईल करने में, सब्जी वगैरह कट करने में। फिर जो बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, छलनी छानो, पतीला उसमें उबालो, फिर जिसमें सब्जियां चॉप करी है वो सारा कुछ साथ के साथ बर्तन भी धो देती, क्योंकि धोने तो मुझे मेड तो आनी नहीं है। क्यों ही रखे, बाद में भी तो मेरे को ही धोने पड़ेंगे ना, सिंक भर जाएगी। फिर कूलर भरा, फिर मैंने ब्लॉग एडिट किया टाइम से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की वीडियो शूट करनी होती है। और फिर सब्जी वब्जी भी बनानी होती है, सफाइयाँ भी करनी होती है, तो काम बहुत सारे होते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ, पहले तो मैं सो जाती थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं दोबारा सो नहीं रही हूँ। बस अब 2-4 दिन की बात है, फिर मन्नू की स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएंगी और फिर मेरी रूटीन बिगड़ जाएगी, क्योंकि मैं लेट उठूँगी। और लेट उठने के बाद तो आपको पता है काम सारे लेट लेट ही हो जाते हैं। फिर भाई साहब भी घर बैठे होंगे, नाश्ता पानी सब लेट हो जाएगा। चलो कोई नहीं जी, ऐसे ही थोड़ी सी आदतें सुधरती हैं, फिर छुट्टियाँ आ जाती हैं, बिगड़ जाती हैं आदतें, फिर सुधारनी बहुत औखी हो जाती है। तो चलो मैं मंदिर होके आती हूँ। तो भाई अभी फटाफट नाश्ता करके मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। जो सुबह नाश्ते वाले बर्तन होते हैं ना, हस्बैंड तो अभी बैठे हैं, मम्मी पापा के साथ बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम होता ही नहीं है सुबह। तो मैंने इसलिए फटाफट से बर्तन धोए और लग गई दूसरे काम में। तो भाई अभी बज रहे हैं पौने 12 और मैं बना रही हूँ सब्जी। मैं आधा घंटा ना लेट गई थी, एक्चुअली सुबह जल्दी उठी थी, फिर काम कुम करने लगी ना, आंखों में दर्द होने लग जाती है, इसलिए मैं आधा घंटा लेट गई थी। मैं कहा काम तो लेट ही होगा। तो फिर मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, बिना पनीर के, क्योंकि पनीर पड़ा ही नहीं है। मैं मटर बना के रख देती हूँ, हस्बैंड आएंगे पनीर लाएंगे तो मिक्स कर दूंगी, क्योंकि अभी विचार बना है, पहले कोई विचार नहीं था ना। तो ये बताने तुम्हें जल्दी बहुत हो, कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। तो भाई यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर को इकट्ठा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, और अब इसको अच्छे से हम पकाएंगे। तो भाई यहाँ पे मेरी सब्जी ऑलमोस्ट बनने वाली है, थोड़ी सी पकेगी। मैंने सोचा था मैं रेसिपी शेयर करूँगी कि कैसे बनाती हूँ मैं, लेकिन मेरे कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी और मैं दूसरा काम भी करने लग गई बीच बीच में जाके। तो चलो कोई बात नहीं, कोई मुश्किल तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो इसे हम ढक देते हैं, अभी ढक देते हैं, थोड़ी सी बॉईल होगी। और अब हम लग जाते हैं डस्टिंग करने पे। डस्टिंग करनी पड़ेगी भैया, घर पे इतने सारे चूहे हो रखे हैं ना, परेशान हो रखे हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा क्या हमसे गुनाह हो गया गणेश देवता का, कि बस पूछो मत, जा ही नहीं रहे हैं। पिंजरा, इतने बड़े पिंजरे में से भी फंसते हैं निकल जाते हैं, फंसते हैं निकल जाते हैं, क्या कर सकते हैं हम। मुझे लगता है हमसे कोई भूल चूक हुई है, जो गणेश देवता हमें परेशान कर रहे हैं। अब गणेश देवता है नोटी, तो नोटी नोटी चीज़ों से परेशान करेंगे ना। मैं सब फटाफट सफाइयाँ कर लेती हूँ, मेरा बच्चा भी आ जाएगा, फिर मैं वीडियो शूट करूँगी। तो भाई अभी मैं आ गई फटाफट से झाड़ू पोछा करने के लिए। कभी कभी तो मन करता है कि कोई मेड लगा ही लूँ, लेकिन जब लगाने का सोचती तो कोई मिलती ही नहीं है, और जो मिलती है तो उनके साथ टाइम मैच नहीं होता। ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। मैं सोचती हूँ कि अभी शरीर चल रहा है तो चलता ही रहे, और उनके लिए फिर वेट करना पड़ता है। कभी 12 बजे आते हैं, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। तो वही अभी 12:30 बज गए हैं और मैंने घर में अंधेरा कर दिया है। वैसे तो मन्नू आने वाला है, क्योंकि जब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ना, साफ़ सफाई कर देती हूँ, तो बाहर की लाइटें बंद कर देती हूँ। यहाँ बैठना है, यहीं की लाइटें चलाऊँगी, क्यों फालतू फूका। कूलर चल रहा है, उसके आने से पहले कूलर चला देती हूँ, और ताकि घर ठंडा हो जाए। उसको बहुत गर्मी लगती है भाई मेरे बच्चे को।
तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, रेस्ट इन द सेंस कि थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, और व्लॉग भी लाइव करना है, व्लॉग लाइव कर देती हूँ। और फिर देखते हैं क्या करना है। मन्नू भी आ जाएगा, फिर उसके साथ बैठेंगे थोड़ी देर, उसको कुछ खाने पीने का देंगे, फिर करेंगे अपना काम। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो भाई 1:45 हो गई है और मुझे लगता है मेरा बच्चा आ गया, भाई आया है। गेट खुलते ही पता लग जाता है। आ गया मेरा बच्चा। कैसा है? बढ़िया। गर्मी है बाहर? नहीं बहुत ज़्यादा है ना। शक्ल देख रही हो मेरी? हाँ, काली हो गई है। तो तो बोलते सनस्क्रीन लगा के जाया कर, काला होता जा रहा है। बस 2 दिन की बात हो रहा है। आज क्या मंगल बुध वीर शुक्र, 3 दिन और स्कूल जाना है, फिर छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ, फिर तो सिर खाना है माँ का। तो भाई अभी मैं करने वाली हूँ वीडियो शूट। 1:45 बज गई है और अब मैं जाके कर रही हूँ। बस थोड़ा सा फ़ोन में कुछ काम वाम करने बैठ जाती हूँ तो टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अभी ये है रहने का शीट मास्क जो मैंने मंगवाया था स्मीटन से। तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो भी शूट हो जाएगी और यूज़ भी हो जाएगा, इसी बहाने यूज़ होती है चीज़ें, नहीं तो हम हाउस वाइफ को टाइम ही कहाँ मिलता है। तो वही ये शीट मास्क कैसा है पहले मैं यूज़ करके देखती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसा है भाई, इसके रिज़ल्ट्स हैं या नहीं है, या जो भी है इसकी क्वालिटीज़ पहले यूज़ कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। बाकी नहीं तो फुल रिव्यू देखनी हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पर देख ही सकते हो। मन्नू बाहर टीवी देख रहा है, उसको खाने पीने का दे दिया था मैंने कुछ। आते ही उसने ग्लूकोन डी बनवाया। और उसके बाद फिर मैंने जो सुबह मैक्रोनी बनाई थी ना थोड़ी सी, इसके लिए मैं हमेशा रखती हूँ, चाहे मुझे ना खानी पड़े। मतलब मैं इसके लिए चाहे 2 चम्मच रखूँ, इसके लिए रखती हूँ, क्योंकि इसके आते ही क्वेश्चन होता है, मम्मा सुबह वाली मैक्रोनी पड़ी है। फिर मैं कह दूँगी ना मैंने नहीं खाई, तो कहेगा नहीं नहीं आप खा लो, मैं नहीं खाता आपके हिस्से की। मैंने कहा फिर मैं ऐसे कभी बोलती नहीं होगी मैंने नहीं खाई। बोलती तू ही खा ले, कि बच्चे को पता है यार कि खाते ही खाता है शौक़ से। तो चलो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर टाइम हो जाएगा लंच टाइम, और अगर टाइम मिला तो एडिट भी हो जाएगी। तो भाई अभी मैंने अपना फेस पे ये मास्क लगाया है और 15 मिनट का ब्रेक देना है, मतलब 15 मिनट तक इसे छोड़ना है। तो मैंने वीडियो को बंद कर दिया है। अब 15 मिनट तक इसको फेस पे छोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा ना इरिटेट कर रही है। स्मेल मुझे इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अभी तक का मेरा मतलब मैंने इतने सारे शीट मास्क अप्लाई किए, मैं रियलिटी बताई आपको, इतने सारे। ये पहला ऐसा शीट मास्क है जिसके बारे में मैंने इतने पॉजिटिव रिव्यू सुने थे, इतने ज़्यादा, लेकिन इसकी स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। पता नहीं रिज़ल्ट्स कैसे होंगे, अच्छे होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन 15 मिनट अब लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। देखते हैं। तो भाई अभी टाइम हो चुका है लंच का। वैसे हस्बैंड तो आ गए हैं, 15 मिनट हो गई, गर्मी है ना बाहर, तो आके पहले थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। कहते हैं एकदम से खाया भी नहीं जाता, गर्मी होती है ना वो जो है। तो मैंने इसलिए ठंडा ठंडा गोंद कतीरा बना के दिया। अब खाएंगे खाना। पहले गौ माता की रोटी बना लूँ, फिर बनाएंगे अपनी रोटी। तो भाई दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं और मैंने बनाई इनके लिए चाय। पहले मैंने सोचा अपने लिए बना लेती हूँ, लेकिन गर्मी है ना, हर रोज़ रोज़ पीने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने ना सोयाबीन की कटोरियाँ ली हुई हैं जो आती है ना, और मेरे बच्चे की पता है क्या आदत है कि ना इसको ना कटोरियाँ चाय में डिप करके खाना पीना मतलब बहुत पसंद है। तो भाई चाय पीने के बाद ना यहाँ पे मन्नू के स्कूल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो आज मैंने बहुत सारे कागज़ जो घर पे संभाल के रखे होते हैं ना वो निकाले, जिसमें मन्नू की बहुत पुरानी यादें फ़ोटोज़ वगैरह निकली हैं। देखो मन्नू देख देख के इतना खुश हो रहा है, और ये जब भी हम निकालते हैं ना तभी खुश हो जाता है। तो वही बात होती है भाई, बच्चों की पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। बच्ची छोटी है, जब प्ले वे में जाता था ना तो इसकी सारी फ़ोटोज़, सारे अचीवमेंट्स जो भी हैं, सर्टिफिकेट्स, फ़ोटो, CD, परफॉर्मेंस, सारे मैंने संभाल के रखे हुए हैं।
तो ये देख देख के इतना खुश हो रहा था ना, मम्मी मैं ऐसा था, मम्मी मैं ऐसा था। मैंने इनको बोला कि ना देखो बचपन में ये कितना क्यूट था। कहता क्यूट तो मैं अभी भी हूँ, बस आपको ही नहीं लगता, क्यूट तो मैं अभी भी हूँ। और ये देखो, ये इसने मेरा पहला मदर कार्ड बनाया था। शक्ल देखो मेरी भाई इसने मुझे मदर की जगह क्या बना दिया। लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगा था ना, क्योंकि ये बहुत छोटा था उस टाइम, 3 साल का तभी। देखो जब मैं प्री नर्सरी में था तब मुझे स्मार्ट, दिख रहा है तो सिर्फ यही दिख रहा है। तो जब मैं प्री नर्सरी में था तब मुझे देखो स्मार्ट मिला था, सब में वेरी गुड, एक्सीलेंट वगैरह। क्या ये देख रहा हूँ ना क्या तो है HDFC बैंक किसी में भी एक्सीलेंट वगैरह से नीचे नहीं मिला। ये ले कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इसको ना ऐसे फेंकते नहीं होते, इसको बाहर जाके ना आग लगा दे। आप लगा लो, आपसे अच्छी आप कौन लगा सकता है? मैं आग लगाती रहती हूँ, बकवास कर रहा है। आग लगाते हैं, ट्यूशन जाने दो, बाहर जाते हुए लगा दियो थोड़ी सी। जाते हैं आग लगाने। माचिस से लगाने की बात कह रही हूँ मैं। आप दो पहले आग लगाओ, माचिस दो। तू माचिस उठा, नीचे से वो उठा, गिर गया कागज। तो भाई ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा निकले, आज सफाई करी है थोड़ी सी। तो ऐसे कभी भी ना डॉक्यूमेंट्स को नहीं फेंकते होते, इसका मिसयूज़ हो जाता है। तो इसको ना हमेशा आग लगा के ही मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहिए। मन्नू कह रहा है धूप इतनी ज़्यादा है कि मम्मा ऐसे ही बाहर रख दो, अपने आप आग लग जाएगी कागजों में नहीं लगती भाई। हट वहाँ पे कोने पे। कैसे चला रहा है, ऐसे चलाते हैं क्या? नहीं आती ना, आपको आती है ना। मन्नी मन्नी ढंग से कर ले। देखो मैंने कहा था आपसे अच्छी आग कौन लगा सकता है? शट अप, बकवास नहीं। हवा चल रही है। आग लग गई अब तो, थोड़ी बहुत बातें कर लो, इससे और आग लग जाएगी। मैं मारूंगी थप्पड़ तेरे। बातें मेरी आवाज़ से आग लगती है? मतलब तू तेरे से मैं बातें करती हूँ तो आग लग जाती है? नहीं, फिर वैसे ऐसे चुगली कर लो 2-4। बकवास ना कर, ट्यूशन जा, ट्यूशन जा का टाइम हो रहा दे। है। तो भाई अभी हो चुका है बर्तन धोने का टाइम। मन्नू चला गया ट्यूशन, उसके पापा चले गए शॉप पे, और मैं आगे बर्तन धो रहे हैं। मतलब सब अपने अपने काम पे चले आए हैं। और देखो कितनी तेज़ सत्संग चल रहा है। मैं आपको आवाज़ आ रही होगी वैसे तो मैं कई बार जब वॉइस है ना म्यूट कर देती हूँ पीछे की, बट यहाँ पे बहुत तेज़ वाला सत्संग चल रहा है जो कि कोई नहीं सुन रहा। पापा जी सो गए हैं, मम्मी सत्संग सुन रही थी, तो मम्मी चली गई गुरुद्वारे। गुरुद्वारे में चल रहा है आजकल मेरी जबान बड़ी तुतलाने लगी आजकल। गुरुद्वारे में चल रहा है, तो इसलिए मम्मी गुरुद्वारे चले जाते हैं शाम को। और पापा जी जो वो चल रहा होता है ना, बस उसी को देखते रहते हैं, आंखें खोलते रहते, बंद करते रहते हैं। और अगर टीवी बंद कर दो तो कहेंगे मैं सुन रहा था, और अगर चल रहा है तो खराटे आ रहे होते हैं। मतलब सबके साथ ही यही दिक्कत है आजकल, है ना। तो भाई 5:45 हो गई है, और अभी मैं काम करने बैठी। उससे पहले मैंने ना थोड़े से कमेंट पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलो जवाब दे देती हूँ, फिर रह जाएंगे, ठीक है। पहले रूपाली भारद्वाज जी हैं जो मुझे कह रही हैं कि मैंने अभी आपके व्लॉग देखना शुरू किया है, प्लीज़ आप हिंदी में ही व्लॉग कंटिन्यू करना, आई रियली लाइक योर व्लॉग। थैंक यू जी, मैं हिंदी में ही करूँगी व्लॉग्स। तो मैं मुल्तानी में नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हिंदी ही पसंद करती है। हिंदी तो एवरी टाइम है, मुल्तानी कुछ लिमिटेड ऑडियंस है वो पसंद करते हैं। तो व्लॉग्स तो हिंदी में रहेंगे, बट कई कुछ फ़नी वीडियो होंगी वो मुल्तानी में ज़रूर आएंगी। दोबारा से शुरू करते हैं क्योंकि मेरा नाम जो मुझे पहचान है वो मुल्तानी से ही मिली है, तो उसे भी करेंगे, बट शॉर्ट वीडियो कॉमेडी में। क्योंकि मैं ना डेली मतलब ऐसे मुल्तानी नहीं बोल सकती, जैसे कि मैंने व्लॉग उठाया और ऐसे बोल दिया राम राम जी सारे को, चलो ठीक है थोड़ा बहुत। जब सारे 10-15 लोग बैठे हो ना, तो फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं मुझे अच्छा लगता। आगे है रूमा सनगुप्ता का, ब्रेड रोल या कटलेट बनाते समय आलू को बिना काटे बॉईल किया करो, साबुत टेक्सचर सही रहेगा। एक्चुअली पता है क्या था, मेरे पास ना 4 ही आलू पड़े थे, और वो भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के, समझ सकते हो, एक एक आलू कम से कम आधा किलो का होगा। 4 ही बड़े थे, और वो ना थोड़े बहुत जैसे होते हैं ना उगने लग जाते हैं, वैसे हो रहे थे। मुझे लगा ये ख़राब हो जाएंगे, तो इससे पहले हम उसको यूज़ कर लें। अब इतना बड़ा आलू ना बॉईल होने में टाइम बहुत लगता है, या फिर साइड से पक जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। मैंने इसीलिए कट लगाया था आलूओं में, नहीं तो मैं हमेशा वैसे छोटे आलू बॉईल करती हूँ और पूरे ही करती हूँ, मैं कभी भी वैसे नहीं करती हूँ। और है एक मिनट आ गया तो ना मेरे फिंगर लग जाती है ना। फिर है अब तो मन्नू बड़ा हो गया है, चाहत पुनीत।
अब तो मन्नू बड़ा हो गया है, आप भी बेबी प्लान कर सकते हो, भाई बहन की जोड़ी बन जाएगी, एक गुड़िया रानी आ जाएगी। तो बहन, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, मन्नू 13-14 साल का होने वाला है, तो अब तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और इस टॉपिक पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, तो मैं अभी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती, और अभी कोई प्लान नहीं है हमारा, अभी क्या आगे भी कोई प्लान नहीं है, एक ही बहुत है। और आजकल दुनिया के पास एक ही है बहुत। आपको पता है इतनी महंगाई है दुनिया में, इतना ज़्यादा आजकल भ्रष्टाचार चल रहा है, बेटियां हो बेटे हो इनको ही सेफ रख लो ना, वही बहुत है। ज़रूरी नहीं होता कि आपको यही करना है कि भाई फैमिली कंप्लीट करनी है या कुछ, और उस फैमिली कंप्लीट के चक्कर में घर में कलेश होता रहे। बहुत सारी चीज़ें आप एक बच्चे को ही पूरी कर सकते हो, उसके शौक़ पूरे कर सकते हो, उसको अच्छी परवरिश दे सकते हो, अच्छे संस्कार दे सकते हो। तो मुझे तो ये थिंकिंग थोड़ी सी अलग लगती है, बाकी हर किसी का अपना इरादा होता है, तो मेरा कोई प्लान नहीं है ऐसा कुछ भी। रुचि मेहता, हेलो माय क्यूट स्वीट टी, कैसे हो, हाउ आर यू। आप दोनों खट्टी मीठी नोक-झोंक बहुत अच्छी लगती है, क्यूट भैया, एंड आप पीछे पीछे पड़े रहते हो तो भैया ये तो हमारी वीडियो नहीं बनती तो भी चलती रहती है, हमारी दिन में कम से कम 10 बार लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे। लड़ाई नहीं कह सकते उसको, छोटी छोटी नोक-झोंक। बस जब नई नई शादी हुई थी तो मैं सीरियस वाला रूस जाया करती थी, या सीरियस वाली भी हो जाती थी। वैसे ये नहीं रूसते कभी भी, लेकिन ये मनाते भी नहीं है। अगर मैं रूस जाऊँ तो मुझे खुद ही रूसना पड़ता है और खुद ही मनाना पड़ता है, ये इनकी एक आदत है। वो कहते जब मैंने कुछ कहा ही नहीं है, अब तो दूसरी बात दूसरों की वजह से मेरे पे ऐसे करेगी तो फिर मेरा इसमें कोई थोड़ी कसूर है, सिचुएशन अलग होती है ना। दिव्या अरोड़ा, मेरा तो पूरा ध्यान ही भैया की तरफ चलो जी, थैंक यू। क्या, हाँ एक है मन्नू गेरा, क्या आप बता सकते हो मेरा फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर लगाने के थोड़े दिन बाद ही कैंसिल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, आप बता सकते हो। तो बहन ऐसा हो सकता है आपने रिटर्न बहुत ज़्यादा करे हो। जैसे अब कुछ लोग होते हैं ना कि प्रोडक्ट मंगवाते हैं फिर रिटर्न कर देते हैं, मंगवाते हैं रिटर्न कर देते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ भी है, और रिटर्न में कोई एक आधा रॉन्ग प्रोडक्ट चला गया हो, या फिर रॉन्ग ना भी गया हो, आपने ना किया हो लेकिन रिटर्न ज़्यादा करते हो, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है और धीरे धीरे आईडी भी ब्लॉक हो जाती है। आप सेम नंबर से दोबारा फ्लिपकार्ट की आईडी भी नहीं बना सकते हो। किसी ने पूछा किसकी शादी में गए थे, तो भाई मेरी जेठानी के भतीजे की शादी थी, हम उसकी शादी में गए हुए थे। हरियाणवी और पंजाबी दोनों में ही वीडियो बनाया करो, अगर आपको हरियाणवी आती है तो। भाई हरियाणवी भी आती है, पंजाबी भी आती है, और हिंदी तो आती ही आती है, लेकिन अब मेरी हरियाणवी की ऑडियंस नहीं है ना, तो फिर हरियाणवी नहीं बना सकते। कुछ लोगों ने बोला हुआ है हिंदी में ही बनाओ, कुछ लोगों ने बोला हुआ है मुल्तानी में बनाओ, तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग तो हिंदी में ही रखूँगी, लेकिन शॉर्ट वीडियो आपको मुल्तानी में आ सकती हैं, प्लीज़ उसे प्यार दो अपना। और किसी ने मुझे बोला है, जैसे मैंने वो बनाए थे ना कटलेट नहीं रोल, कि आप ब्रेड को गीला करके उसको उसमें डाल के बना सकते थे जिससे कि अच्छा टेस्ट आया था, तो वो तो ब्रेड रोल होते ही हैं, वो तो मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ। लेकिन क्या होता है कि ना मेरे को कुछ नया ट्राई करना था, फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कुछ इस तरह से बना लिया, ये भी टेस्टी बने थे, ऐसी बात नहीं है। एक पार्ट रह गया था आपको दिखाना कि मैंने इसके अंदर वो भी डाला था गार्लिक पाउडर, तो उससे फ्लेवर आ गया था। रुचि मेहता, आपको इतने लविंग केयरिंग हस्बैंड मिले हैं, आप भैया को गुस्सा करते रहते हो। हाय हाय, मैं नहीं करेंदी भाई गुस्सा, वैसे ही छोटी मोटी नोक-झोंक चलती रहती है, मैं क्या केयरिंग नहीं हूँ, मैं क्या मतलब लविंग नहीं हूँ। आप तो ऐसे मतलब मैं तो वही बात है यार, हमेशा औरतें ही बुरी बन जाती हैं हमेशा, और मेरे तो नसीब में ही यही है, कर कर आके लानत ही मिलनी है। सही बात है, कुछ लोगों का नसीब होता है, मतलब आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी करो, आपको कभी अच्छाई मिल ही नहीं सकती। वैसे भी क्या ही करनी है, अच्छाई तो मरने के बाद ही मिलती है, जिसको भी मिलती है, चाहे कोई कितना ही कर ले। बट मैं सीरियस नहीं ले रही, ऐसे मजाक कर रही हूँ, ऐसे मत कहना कि दूसरे वे में ही लेगी। बट रियलिटी की बात यह है कि हमारी खट्टी मीठी नोक-झोंक तो हमेशा चलती ही रहती है, और वो सीरियस वाला टॉपिक नहीं होता है, नॉर्मल होता है।
इतना तो हमारा वैसे भी दिन में पता नहीं कितनी बार झगड़ा हो जाता है, कितनी बार छोटी छोटी बातों को लेके, तो ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, मैं बोल देती हूँ आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मेरा तो ऐसे लगता है, अपने बारे में ऐसे करते हो। तो फिर मैंने कूलर में पानी लगाया हुआ था, पानी भर ना गया हो, तो पानी गिर रहा है भाई मेरा। तो अभी मैं बैठ के वीडियो एडिट कर लेती हूँ, फिर मन्नू आएगा, अगर आज टाइम मिला तो मेरा मन है एक आधी मूवी देख डालने का। मैं वैसे ज़्यादातर मूवी देखती नहीं हूँ, तो लाइट जला देते हैं। संध्या हो गई है, वैसे संध्या 5:45 बज गई, संध्या टाइम हो चुका है। पापा जी गए वॉक पे, मम्मी गुरुद्वारे में है, मनु ट्यूशन है, आई एम एलोन। वीडियो भी शूट हो सकती थी लेकिन अभी कुछ आ नहीं रहा दिमाग में कंटेंट। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि जो मैंने दोपहर को मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो मेरे हस्बैंड बोल के गए थे इसको ही डाल के ना पुलाव बना दियो, और पीछे मम्मी बना रहे हैं अपने लिए मैंगो शेक। तो अभी बज रहे हैं 8 और मम्मी इस टाइम पे अपने लिए मैंगो शेक बनाते हैं, भगवान जी का भोग लगाते हैं और पी लेते हैं। तो आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो ना कि रात को क्यों नहीं बनाते, 3 गिलास क्यों बनाते हो, तो रीज़न यही है, पापा तो पीते नहीं है क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, और मम्मी 8 बजे 7:30 बजे खुद बनाते हैं और खुद ही पीते हैं, क्योंकि उनको जल्दी पीना होता है। और मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ फटाफट से अपनी पुलाव। इसके अंदर मैंने अपनी वो जो मटर पनीर की सब्ज़ी वो डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने सोयाबीन की वड़ी को बॉईल करके डाल दिया था, थोड़े से आलू डाल दिए थे, और अब ये हमारा बन जाएगा एक मस्त वाला पुलाव। तो भाई गैस पे रखा एक पुलाव बनने के लिए, और यहाँ पे मैं आ गई अपनी ये सोयाबीन की कटोरी खाने के लिए। मेरा कुछ चटपट चटपट खाने का मन कर रहा था। अब मैं खा रही हूँ और बच्चा मेरे साथ बैठा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे ना खिलाऊं, कभी भी नहीं हो सकता। और इसको ना मेरे हाथ से खाना बहुत पसंद है, मतलब अभी छोटा है ना, बड़े हो जाएंगे तो बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन अभी छोटा है तो जितना लाड कर सकते हैं कर लेते हैं। और बाद में तो फिर बच्चे सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। प्राइवेसी भी चाहिए होती है बच्चों को, उनको पेरेंट्स से भी प्राइवेसी चाहिए होती है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, देखो जी, आज हमारे साथ है कल किसी और के साथ है। तो अभी ये पढ़ाई कर रहा है और मैं साथ में इसे भी खिला रही हूँ और खुद भी खा रही हूँ। तो भाई हमारी लाइट बड़ी ज़्यादा जाने लगी है, जब से गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना। कितना टेम्परेचर आज मैक्स 45 गया, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है आज। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, भाई बता नहीं सकते। ऊपर से पानी भी इतना गरम गरम आता है ना, सोचो किसी को वॉशरूम जाना पड़ जाए, मन्नू बता सकता है दुख क्या क्या सोच के जाना पड़ता अभी इस टाइम में इतना गर्म पानी आ रहा है। कौन सा पानी से नहाया हूँ। तो ताज़ा चला लेता, साइड में ताज़े वाला भी तो मोटर चलवा लेता, ये दादू को दिया करो, ज़्यादा होंगे क्या। ठीक है यार। मुझे ना पुलाव के साथ आम का अचार खाना बहुत पसंद है। मतलब चाहे कुछ लोगों को दही डालना पसंद होता है, कुछ लोग सब्जी डाल के खाते हैं, कुछ ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन मुझे आम के अचार के साथ चावल पुलाव खाना बहुत पसंद है। बिना अचार के मेरे से नहीं खाए जाते। तो भई अभी हमारा डिनर हो चुका है और अब आ गई मैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ फटाफट बर्तन धो लेते हैं फिर आराम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना मेरी ड्यूटी बढ़ी हुई है कूलर भरने की भी। कम से कम दिन में मुझे 5 बार कूलर भरना पड़ता है, पूरा दिन कूलर चलता है। देखो एसी चलाते हैं तो एक इंडिविजुअली रूम ठंडा होता है, फिर हर रूम के लिए अलग एसी चलेगा। घर में 3 एसी हैं, आपको पता है बिल भी इतना आएगा। और दूसरा ये होता है कि भाई एसी से बार बार गर्मी में फिर जाना में ना शरीर ख़राब ही होता है, ठंडक में बैठो फिर एसी में जाओ। तो इसीलिए हम कूलर चला रहे हैं जब तक हमारा कूलर में गुजारा होता है, फिर नहीं तो फिर एसी चलेगा। और कूलर को बस यही इसकी थोड़ी हेडेक है कि भाई भरना पड़ता है बार बार, गर्मी ज़्यादा है, सारा दिन चलेगा तो पानी भी कंज्यूम ज़्यादा होता है इस वजह से। और एक जो बोतलें भरने की ड्यूटी, मतलब गर्मियों में ये 2 ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तीसरी ड्यूटी जो मेरी मेड नहीं आ रही मेन काम करने की, तो भाई ऐसे करके मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ अपना 1 मिनट भी गंवाऊँ नहीं, बर्तन धो के जाऊँगी तो फटाफट मैं अपने ब्लॉग को ट्रांसफ़र करूँगी कैमरे से फ़ोन में, और उसके बाद सोऊंगी जाके। और उसको करने में भी कम से कम 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं। तो चलो जी, अभी चलते रहेंगे, मुझे तो आदत पड़ गई है ऐसे ही काम करने की। आप कीजिए आराम, और आपको मेरी आज की राम राम एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे ब्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे हो, कमेंट्स करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।